हेलो एवरीवन, स्वागत है विद्यालय पॉइंट के एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग जो होता है ना, जैसे कि क्वेश्चन होता है कि रूट 2 सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर रूट 3 या फिर रूट 5, या फिर ऐसा रहेगा कि 4 + रूट 2, या फिर रहेगा 4 - रूट 7, या फिर ऐसा रह सकता है कि 4, ठीक है, या फिर ऐसा रह सकता है कि 4 + 3 रूट 2। यानी कि इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन रहे है ना। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, या फिर ऐसे भी रह सकते हैं कि 5 + 3 रूट 8 और बट्टे में 9। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से डरोगे नहीं, इससे आप लड़ोगे और कहोगे अरे ये तो हलवा था, मैं अपनी चीजों को घुमा रहा था, ठीक है। बेसिकली ये जो है ना, जितना ज्यादा नंबर वाला है ना वो उतना आसान है। सिंपल, ये आप सीख लोगे ना, ये आप सीख लोगे, ठीक है, ये आप सीख लोगे। तो ये अगर आप सीख लोगे ना, तो बाकी ये सब सीखना भी क्या है, आसान है, बहुत बहुत आसान है, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूं आपको ये कैसे आसान है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं कि सिद्ध करे कि रूट, कुछ भी लिख लेते हैं, सिद्ध करे कि, दिख रहा है ना आपको, सिद्ध करे, दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा है क्या? अरे यार ये कैसा बात है यार, अगर हम इससे लिखे तो ज्यादा मोटा हो जा रहा है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैं लिख देता हूं फिर भी। सिद्ध करे कि, ऐसा ही होता है ना, कि सिद्ध करे कि रूट 3, पहले लिखते हैं, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है, सिद्ध करे कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। अब देखो इसको हम लोग सीधे ऐसे करते हैं ना, जैसे हम लोग इसको सीधे ऐसे करते हैं, जैसे कि मान लो कि हमें कहा जाए, ठीक है, परमेय अपरमेय दो ही चीज होता है, एक होता है परमेय और एक होता है अपरमेय, ठीक है। हमें मान लो कि ये कह दे कि ये सेब है, तो हम सेब की प्रॉपर्टी, ये कह दे कि आम है, तो हम देखेंगे कि आम की ये मीठा होना चाहिए, इसके अंदर गुठली होना चाहिए, इसके ऊपर परत आम की जैसे होते हैं ऐसा होना चाहिए, या फिर कह दे सेब है तो सेब की तरह आकृति होनी चाहिए, और इसके अंदर बीज होना चाहिए, जैसा होता है वैसा होना चाहिए, ठीक है। तो हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, अगर हमें अपरिमेय वाली सारी प्रॉपर्टीज मिल रही है तो अपरिमेय होगा, अगर अपरिमेय वाली प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही है तो परमेय होगा। इसी तरह हमने किसी चीज को परमेय मानते हैं, अगर उसमें परमेय वाली प्रॉपर्टीज मिलती है तो परमेय है, नहीं मिले तो अपरमेय होगा। तो यही चीज होता है इसमें। तो हम लिख देते हैं, माना कि अगर अपरमेय सिद्ध करना है ना तो हमेशा आपको परमेय मान के चलना होगा। तो माना कि रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि रूट 3 बराबर एक क्या, परिमेय संख्या है। तो आप क्या लिख सकते हो, परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इतना बताया है। तो रूट 3 बराबर ऐसा लिख सकते हैं P/Q, ठीक है। और इसमें लिख देना जहां P एवं Q सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। और Q बराबर 0, यानी नीचे में 0 नहीं है, ठीक है। P, आप कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि जहां P और Q के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी P और Q के बीच में कोई ऐसा संख्या नहीं हो जो दोनों को काट दे, ऐसा कहना। या सहअभाज्य का मतलब यही है कि P और Q सहअभाज्य है, यानी P और Q के बीच में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, ठीक है।
तब ये पी हमने परमेय माना, तो ये परमेय की पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 बराबर पी बाई क्यू, पी परमेय का जो कंडीशन होता है वो हमने लिख दिया। अब लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, है ना। तब क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो यहां पे लिखते हैं कितना, √3 का स्क्वायर, और यहां लिखेंगे p बट्टा q का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 बार √3 गुने √3, तो यानी 2 बार √3 गुने √3 करोगे तो एक बार 3 आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो 2 बार रूट, तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा कितना, p का स्क्वायर p और q का स्क्वायर q स्क्वायर, p स्क्वायर बटा q स्क्वायर, है ना। अब इसके नीचे में कुछ नहीं है, एक दे दो, कोना को निगुना कर दो, ठीक है, कोना को निगुना कर दो, तो यानी कि p स्क्वायर बराबर यहाँ 3 गुने q, तो 3q स्क्वायर। अब ये इसके साथ गुणा में है तो इसके साथ किस में जाए, चला जाएगा बट्टा में, तो यानी कि इतना p स्क्वायर, और ये 3 को नीचे ले और 3 बराबर कितना q स्क्वायर लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना। तो यानी p स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बट्टा 3 बराबर q स्क्वायर। कोई चीज अगर यानी कि 20/4 है, तो यानी ये 4 जो है ना 20 को काट देगा, 4 जो कि 20 से काट देगा। ये यहाँ पे है कि देखो यहाँ पे अगर 16 का स्क्वायर, या फिर ऐसा समझो कि 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर अगर ये 4 से काट रहा है, तो 8 का स्क्वायर मतलब ये 64 अगर 4 से काट रहा है, तो इसका मतलब ये 8 भी इस 4 को काट देगा। यानी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है, अगर 2 से काट रहा है, ठीक है, तो यानी ये सिंपल 6 भी, ये 6 का स्क्वायर 36 अगर 2 से काटा है तो ये 6 भी काट जाए, तो यानी बट्टा में काट रहा है। तो यानी हम देखते हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं कि p स्क्वायर 3 से विभाजित है, p स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो ये चीज हम यहाँ पे लिख देंगे कि हम देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि p स्क्वायर 3 से विभाजित है, यानी p स्क्वायर 3 से कट रहा है, विभाजित है, यानी कि p भी 3 से विभाजित होगा, यानी p के गुना में 3 आएगा, p के जो नंबर होगा p भी 3 से विभाजित होगा। तो यानी ये चीज आपको देखना है, देखो p स्क्वायर, ये ऐसे किया, p स्क्वायर 3 से कट रहा है, तो यानी सिंपल p, ये देखो अगर यहाँ पे ऐसे अगर मैं समझू, अगर आपको ऐसे समझो, देखो 5 का स्क्वायर 25 अगर 5 से कट रहा है, तो सिंपल ये स्क्वायर हटा दोगे तो ये 5 भी ना इसको काट देगा, ठीक है। तो यानी p स्क्वायर 3 से बट्टा में, बट्टा मतलब कटना, अगर p स्क्वायर 3 से कट रहा है तो यानी p भी 3 से विभाजित है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज आप ना, यहाँ पे एक चीज यहीं पे आप, यानी p के गुणज में p 3 से कट रहा है ना, तो यहाँ पे लिखना अतः माना कि p बराबर, अब देखो यहाँ पे 3 से कट रहा है ना, यानी p के या p 3 से कट रहा है, तो माना कि p बराबर 3m। आप यहाँ पे m के जगह m लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, कोई q लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आप कहोगे सर जी ये जो है ना, माना कि p बराबर, देखो ये कह रहा था ना कि p जो है ना 3 से कट रहा है, तो इस 3 को हम यहां भी लिख सकते हैं ना, p बट्टा 3, ठीक है। और ये पूर्णांक तो कुछ भी हो सकता है, यानी नंबर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये है ना। तो यानी इसके गुणज, p के गुणज में 3 आना चाहिए, तो ये गुणज हमने ऐसे लिख दिया, तो माना कि p बराबर 3m, ठीक है, 3m, जहां m एक पूर्णांक है। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करने पर इधर लिखेंगे p स्क्वायर और इधर लिखेंगे 3m का स्क्वायर, तो p स्क्वायर और कितना 9m स्क्वायर, ठीक है। इसको बना दो समीकरण 1, ठीक है, इसको बना दो समीकरण 1, इसको p स्क्वायर बराबर 1 बना दो, ठीक है।
अब पी स्क्वायर बराबर कितना 9m²। अब पी स्क्वायर के बदले में आप क्या लिख सकते हो, पी स्क्वायर के बदले में पी स्क्वायर की जगह ये वाला वैल्यू रख दो, तो पी स्क्वायर की जगह 3q² और इधर लिख दो 9m²। ठीक है, पी स्क्वायर की जगह ये लिख दिया, पी के बदले में पी, ये दोनों बराबर था ना, पी स्क्वायर बराबर 3q² और 9m²। ये लिखेंगे कहां से, समीकरण 1 से। अगर ये पूछेगा कहां से लिखा, तो यहां पे हमने लिख दिया, कहां से लिखा, समीकरण 1 से। अब ये इससे कट जाएगा, 3 × 3 3 × 9, तो यानी q² बराबर कितना 3m² आ जाएगा। अब ये 3 जो है ना इसके साथ गुणा में है, तो इसके साथ बट्टा में आ जाएगा, तो q² बट्टा 3 बराबर m²। अब ये बट्टा में आ गया, अब ये बट्टा में आ गया, इसका मतलब क्या, अब ये बट्टा में आ गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर ये यानी कि बट्टा में मतलब 3 से ये भी कट रहा है, तो यानी कि यहां q² 3 से विभाजित है, यानी q भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है बात। देखो हमने क्या माना था कि P और Q सअभाज्य संख्या है, यानी P और Q के बीच में कोई भी संख्या ऐसा नहीं होगा जो दोनों को काट दे, जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। लेकिन हमने यहां करके जब आगे प्रूव करके देखा, हमने प्रूव करके देखा, तब P में भी 3 से भाग लग जा रहा था, P में भी 3 से भाग लग जा रहा था, और हमने यहां देखा तो Q में भी 3 से भाग लग जा रहा था। तो यानी कि हमने ऊपर जो माना है ना, कि ये जो ऊपर वाली चीज हमने माना है वो हमने गलत मान लिया है, यानी पर में जो माना है वो हमने क्या मान लिया है, वो गलत हो गया। यही कहा था ना कि जब आम वाली प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो आम होगा, अगर आम वाली प्रॉपर्टी में नहीं मिले तो आम नहीं होगा, दूसरा चीज होगा। तो यहां तो दो ही चीज है, एक है पर में, एक है अपर में। तो हमने पर में माना, तो पर में कहा कि P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर, गुणन, कॉमन चीज नहीं आना चाहिए। हम देख रहे हैं कि P में भी 3 से भाग कट जा रहा है और Q में भी 3 से भाग कट जा रहा है। ठीक है, तो यानी P और Q में दोनों कॉमन फैक्टर, कॉमन चीज है। तो हम लिखेंगे कि हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि यहां हम देखते हैं कि यहां हम देखते हैं कि P एवं Q दोनों में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारा मान्यता, अतः हमारे मान्यता, अतः हमारा मान्यता गलत हो गया, गलत हो गया, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। टेंशन मत लो, अभी समझा रहा हूं। अब यहां पे मैं आपकी दुख समझ रहा हूं, दिक्कत क्या है ना वो मैं समझ रहा हूं। आपको दिक्कत कहां है पता है, पहला दिक्कत तो यहां इसको थोड़ा सा समझाओ, और उससे बड़ा दिक्कत ये है ना आपका कि यहां पे जब आपने माना ना ये वाली चीज, ये वाली, ये मुझे नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, हाँ मुझे भी वही दिक्कत आ रहा था बचपन में, इसीलिए मैं ना, आप बोलते हो ना कि आप मैथ चीजें बहुत आसान बना देते हो, मैं आसान इसीलिए बना देता हूं ना क्योंकि मुझे पता था कि यहां पे दिक्कत आने वाली है। ठीक है, अब देखो रूट पर में माना √3 P/Q, P और Q में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं हो चाहिए, नीचे में 0, दोनों स्क्वायर किए तो ये आ जाएगा। आपको ना जो आप अपर में लाओ उसको ना बट्टे में लाने की सोचो, जो आप अपर में मानो उसको बट्टे में लाने की सोचो, हमेशा हमेशा लाने की सोचो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको या तो आप इसके भी बट्टे ला सकते हैं या फिर इसको। ठीक है, तो पहले हम P में ही बट्टे लाने की सोच रहे थे, तो P²/Q, ये Q इसके साथ गुणा में है तो हमने इसके साथ बट्टा में ले लिया। अब कहेगा ये बट्टा में है तो P² 3 से कट जा रहा है,
तो यानी स्क्वायर कटेगा उसका तो वो संख्या भी कटेगी, यानी p भी 3 से कटे, यानी p में 3 से का भाग लग जा रहा है। अब देखो ये p यानी p का गुना जो है ना, यानी जैसे यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि अगर 16 जो है 4 का स्क्वायर अगर 2 से कट जा रहा है, यानी 4 का स्क्वायर 16 अगर 2 से कट जा रहा है तो ये सिंपल 4 भी होगा ना वो 2 से कट जाएगा। तो यानी इसमें जो है ना 2 का गुणज है, ठीक है। तो यानी p यानी कि ये 3 से कट जा रहा है, तो यानी p जो है ना p में 3 का कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है। तो यानी कि ये p जो है ना p 3 से कट रहा है, तो यानी ये वाला संख्या जो लिखना ना, ये बट्टे में, ये जिसके बट्टे में, तो वो संख्या लेना और इसके आगे का ये नंबर लिखना, इसके नीचे का नंबर लिखना। देखो यानी हमने लिखा p जो कट रहा है और उसके आगे का नीचे का नंबर, यानी ये संख्या p कट रहा है, p के आगे क्या हो रहा है 3 कट रहा है ना, तो p, अब देखो p बट्टा 3 ऐसे लिखोगे, अगर बराबर में कुछ नहीं है तो 1 दे दो, तो p और बराबर 3 है ना, तो इसको कोना कोनी गुना करो तो p बराबर कितना 3 लिखोगे, और हमने कुछ नंबर दूसरा संख्या प्रूव करने के लिए यहाँ m मान लो, n मान लो, कुछ मान लो, तो इस तरह से हम क्या करें ऐसे कर लिए, ठीक है। तो p और जिससे कट रहा है वो बराबर 3 m मानना, p बराबर 3 बराबर p, और वो अगर 5 है, अगर √5 को प्रूव करना है तो √5 बराबर m मानना। दोनों और वर्ग कर दिए तो ये आ जाएगा p स्क्वायर 9m², p स्क्वायर के बदला में यहाँ से संख्या उठाना तो ये आ जाएगा ये 3q², तो यहां से p के बदले में ये लिख दोगे तो ये 3m²। अब यहां से ये 3 ना एक बार p के नीचे में ला लिया था, अब q के नीचे में लग लेना और लिख देना कि q² 3 से कट रहा है, q भी 3 से कट रहा है। तो हम देखते हैं p में भी 3 है और q में भी 3 है, तो हमने जो ऊपर जो माना था ना वो हमारी मान्यता गलत हो गई, ठीक है, गलत हो गई। ये हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई, इसीलिए क्या हो गया कि √3 एक अपर में संख्या हो गया, ठीक है। चलिए मैं और क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है, और क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं, और इसको एक और विधि से भी मैं करके दिखा दूंगा, है ना। देखो अगर आपको √5 अपर में प्रूव करना है, √5 अगर आपको अपर में प्रूव करना है तो पहला √5 अपर में प्रूव करना है तो लिखना माना कि √5 एक परमेय संख्या। अब परमेय संख्या का जो कंडीशन होता है वो तो लिख ही लोगे, बताओ √5 बराबर क्या लिखोगे, √5 बराबर क्या लिखोगे p बट्टा q, जहां p एवं q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कॉमन गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, और q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। अब हाँ सब बार लिखो, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करो, तो दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ √5 का स्क्वायर 5 और यहाँ लिखोगे कितना p² बटा q²। मैंने कहा कि आपको ये सोचना है कि यहाँ पे एक सिंपल लिख दो, यहाँ पे लिखोगे कितना p² कोना, p को 1 से गुना करेंगे p², यहाँ q²। मैंने कहा था ये 5 ना नीचे आ जाना चाहिए, ये 5 नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है, ये 5 क्या है नीचे आ जाना चाहिए, आ जाएगा नहीं, ये बोला आ जाएगा ना, तो इस 5 को नीचे आ जाएगा, ये इसके साथ गुणा में है तो p² बट्टा 5 के साथ क्या आ जाएगा बट्टा में आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे q² लिखेंगे। अब देखो इसको क्या बोलोगे कि p² 5 से क्या कर रहा है कट जा रहा है, तो यानी p भी 5 से कट जाएगा, यानी p के टेबल में 5 है। अब देखो अब ये चीज आपको मानने में दिक्कत होती है ना कि यहाँ पे आ गए तो ये आ गया p² है ना, तो अब यहीं से मानना कि माना कि p और बराबर लिखना 5, p बराबर कितना लिखना 5, और आगे कोई भी लिखना, माना कि p बराबर 5m है या 5n लिख लेना, ठीक है, माना कि p बराबर 5n, ठीक है, जहां n एक पूर्णांक है, जहां n एक पूर्णांक मतलब कुछ भी संख्या, बस ये p के टेबल में क्या 5 आना चाहिए, विभाजित है तो ये 5 आ जाएगा। दोनों ओर वर्ग कर दो इसको, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा p² और ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25n²। इस समीकरण ये है ना, ये समीकरण 1 बना लेना, तो p² के बदला में आप लिख सकते हो 5q², तो 5q² बराबर कितना 25n², ठीक है, इसको 5 × 5 = 25,
तो यानी क्यू स्क्वायर बराबर कितना 5 एन स्क्वायर। अब ये 5 के बट्टे में दे दो तो एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पी स्क्वायर की भी 5 से कट जा रहा था, अब यहाँ पे देखो तो क्यू स्क्वायर बट्टा 5 है, यानी क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, यानी क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो यही चीज ना अब स्टेटमेंट में लिख देना कि हम देखते हैं कि यहां हम देखते हैं कि ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, हम देखते हैं कि P एवं Q दोनों में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमारी मान्यता गलत हो गया। इसीलिए √5 हमने पर में माना था ना, वो √5 अपर में संख्या है, प्रूफ। ठीक है, ये चीज होता है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस है क्या? है नहीं है ना? तो बताओ, अब इसको तुम बड़े बना रहे हो कि भाई ये क्या आ गया। अब इसको ना एक और मेथड से मैं सॉल्व कर सकता हूं, दिखाऊंगे इसको एक और मेथड से सॉल्व करके। देखो मैंने पहले देखा थी √3 एक अपर में संख्या है, ठीक है, तो √3 को पहले सॉल्व करके दिखा था। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हो, दूसरा सॉल्व करने का सेकेंड मेथड जो है ना, जो मेथड आपको ज्यादा बेटर लगे, कि माना कि √3 को करके दिखा, माना कि √3 एक परमेय संख्या, इतना तो लिखोगे सारा परमेय संख्या है, तो √3 बराबर कितना लिखोगे P और बट्टे में कितना लिखोगे Q, जहां P एवं Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये लिख देना। ठीक है, दोनों ओर वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहां लिखेंगे √3 का स्क्वायर और बराबर कितना P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना 3, और यह आ जाएगा P स्क्वायर और यह आ जाएगा Q स्क्वायर। इसमें दो बार Q है, तो 3 बराबर कितना P और Q गुने Q, तो एक बार Q, ये Q को एक बार यहां ले जाओ, तो 3Q और बराबर कितना P स्क्वायर बटा Q। ठीक है, P स्क्वायर Q। अब मैं एक चीज बताऊं मुझे, कि मैंने आपको एक चीज ये समझाया था कि कोई चीज अगर बट्टा में आ जाए ना, तो वो क्या होता है, भिन्न होता है, और कोई चीज अगर बट्टा में नहीं होता है तो ये पूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक होता है। क्या है, कोई चीज अगर बट्टा में आ जाए, भिन्न क्या होता है, किसी संख्या का, जैसे 4 है और 4 का 5वां रूप लिखेंगे तो 4/5 होता है ना, तो यानी कि हम ये भिन्न है और ये क्या है, पूर्णांक है, ये भिन्न है और ये क्या है, उधर का पूर्णांक है। तो हम ये चीज लिखेंगे कि हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे भिन्न है, ये पूर्णांक है, और भिन्न और पूर्णांक जब कुछ कॉमन ही नहीं है, तो यानी कि ये किसी का मतलब पार्ट है, मतलब कोई संख्या होगा उसका चौथा 5वां पार्ट, यानी ये भिन्न है, और ये क्या है, एक बिना डेसिमल वाला, जैसे 5 6 7 नंबर होता है, और ये बट्टा वाला नंबर है, तो ये दोनों बराबर तो कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये ऐसा असंभव है, ऐसा क्या है, ऐसा, यानी भिन्न पूर्णांक नहीं हो सकता। जैसे बोलते हो ना कि 2 के बदले कभी 4 नहीं हो सकता, जैसे सम संख्या के बराबर कभी भी सम संख्या हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा। यहाँ पे 2 2 3 2 4 6 8 ऐसा करके आएगा, 1 3 5 इधर ऐसा आएगा, यानी दोनों कभी आपस में बराबर होते ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि 3Q एक क्या है, 3Q एक पूर्णांक है, जबकि P स्क्वायर बट्टा Q एक क्या है, बोलना, जो मैं लिख रहा हूं वो बोल भी रहा हूं, तो मेरे राइटिंग से ज्यादा मत बोल लेना। P स्क्वायर बट्टा Q एक भिन्न है, और भिन्न पूर्णांक के बराबर
नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए इसीलिए हमारी मान्यता गलत हो गया, यानी कि हमने जो माना था √3 एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो ये हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत ही नहीं है दिक्कत बताओ? मुझे नहीं लगता दिक्कत होगा, अगर हो ना तो कमेंट करना, दोबारा बताऊंगा, और मेथड लाऊंगा और अलग चीजें लाऊंगा, लेकिन समझा के छोड़ूंगा, ठीक है, समझा के छोड़ूंगा। और ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ूंगा मतलब कोई चीज। देखो अभी कितने टाइम हो रहा है, टाइम दिख रहा है आपको, रात के बज रहे हैं 1:42 कितना है ना। और अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी ये रिकॉर्ड करूंगा, अभी और चीजें समझाने 2-3 बजे तक रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादा वीडियो नहीं डालता हूँ, तो बस आप सपोर्ट कर दिया करो ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊं, और जो काम करता हूँ वो नहीं करके ये भी कर पाऊं, ठीक है। बस आप सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे जैसे हमने ये तो कर लिया, अब मान लो √5 वाला था, कहीं बताया था ना √5 वाला, कहाँ गया ये, √5 का ये बताया। अगर √5 का ये मेथड तो हो गया, एक मेथड तो ये होता है कि दोनों में ना कुछ कॉमन निकाल दो, जैसे P/Q कॉमन निकाल दो, या फिर एक होता है कि आप भिन्न ये बता दो कि ये भिन्न है और ये पूर्णांक है, भिन्न पूर्णांक कभी बराबर होते ही नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत हो गया। अगर √5 को हमें दूसरा मेथड से सोल्व करना होता तो हम ऐसे लिखते, √5 बराबर लिखते P/Q, अब इसका स्क्वायर था 5 का स्क्वायर, ये आता है P²/Q²। अब इसको लिखेंगे, ये 2 बार Q है ना, 5 P², इसमें 2 Q है, 2 Q न Q, तो 5 Q, और ये आ जाएगा P² कितना Q। ये क्या है, ये है भिन्न, बट्टा में तो भिन्न, और ये है पूर्णांक। तो हम यही स्टेटमेंट में लिख देंगे, हम देखते हैं कि 5Q एक पूर्णांक है और ये P²/Q एक भिन्न है, भिन्न और पूर्णांक कभी बराबर नहीं होते, इसलिए हमारी मान्यता गलत हो गई। अब ये क्या है, परिमेय संख्या है नहीं है, मतलब हमारी मान्यता जो हमने माना था परिमेय संख्या वो नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्या कि अगर परमेय अपरमेय पूछना ही है एग्जामिनर को, तो इसमें से सबसे ज्यादा क्या पूछेगा कि सिद्ध करो कि √2 √5 √3 में से क्या पूछेगा, सबसे ज्यादा पूछेगा √2 अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके दिखाओ, ठीक है। कर देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे अब सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है सिद्ध करने में, आपको जो बताया वही। देखो पहला मेथड किस मेथड से करोगे, 2 मेथड बताया आपको कि दोनों में अगर √2 है तो दोनों में 2 कॉमन दिखा दो, √5 आएगा तो दोनों में 5 कॉमन, √7 आएगा तो दोनों में 7 कॉमन दिखा दो। तो दोनों में कॉमन दिखाने वाला और एक जो है ना वो सिद्ध कर दो कि ये पूर्णांक है, ये भिन्न है, दोनों बराबर नहीं होते, हो गया अपरिमेय सिद्ध, यही ना इतना आसान होता है, ठीक है। अब देखो हम पहला मेथड करते हैं, फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, माना कि √2 बराबर 1 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसको √2 बराबर कितना लिख सकते हो, P/Q, जहां P एवं Q के बीच में कोई उभयनिष्ठ, मतलब समझते हो ना, कॉमन, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अभी जाना मत आप, वीडियो अगर आप यहां तक देख ले हो, ये मत सुनना कि आगे मैं नहीं बताऊंगा, आगे मैं बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स वाली चीज होती है ना उसको कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है।
अब दोनों ओर वर्ग कर देंगे, यहां पे आने के बाद दोनों वर्ग कर देंगे, तो दोनों ओर ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर तो √2 का स्क्वायर और p बटा q का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। हम मैंने कहा था इसके नीचे में 1 दे दो, यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर बराबर 2 को q स्क्वायर से करेंगे तो 2q स्क्वायर। ठीक है, अब इसके साथ गुना में 2 है तो बट्टा में 2, तो p स्क्वायर बट्टा 2 बराबर कितना q स्क्वायर है ना बात ये ना। तो हम यहाँ पे ये चीज क्या लिखेंगे, अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ p स्क्वायर 2 से विभाजित है, यानी p भी 2 से विभाजित होगा, यानी p जो है ना 2 से कट जाएगा। और हमने ऊपर माना है क्या कि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो p 2 से कट रहा है। अब आगे देखते हैं। अब मैंने कहा था ना ये जो है ना ये मत सोचना p, अब क्या लिखोगे देखो p बराबर 2 और इसके आगे कुछ भी लिख लेना। तो माना कि p बराबर 2 और इसके आगे कुछ भी ना, m n o p कुछ भी, p बराबर 2m, जहां m पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। तो दोनों ओर वर्ग कर दो, तो दोनों ओर वर्ग करने पर ठीक है, तो यानी p का स्क्वायर बराबर कितना 2m का स्क्वायर, p का स्क्वायर p स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 4m स्क्वायर। देखो अब p स्क्वायर ढूंढो कहाँ है, तो यहाँ p स्क्वायर और इसको बना देना समीकरण, ये यहाँ ही से दिख जाना। आप यहाँ तो यहाँ बनाते p स्क्वायर के बदला में क्या लिख सकते हैं 2q स्क्वायर, तो p स्क्वायर के बदला में 2q स्क्वायर और 4m स्क्वायर ये रह दो। ये पूछेगा कहाँ से, तो समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से। अब इसको ये कट जाएगा, हमेशा ये कटेगा ये, ठीक है, तो ये 2 2 दूनी 4 कट गया, ये कट गया ना। अब देखो तो यानी q स्क्वायर बराबर कितना 2m स्क्वायर, अब ये इसके साथ गुणा में है, ये बट्टा में आ जाएगा, तो q स्क्वायर बट्टा 2 बराबर कितना m स्क्वायर। अब ये देखो q स्क्वायर यहाँ p स्क्वायर के बट्टा में 2 था, यानी ये कट रहा था, तो यानी q स्क्वायर 2 से विभाजित है, यानी कि q भी 2 से विभाजित होगा, यानी q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है बात, तो ये चीज आ गई यहां से। ठीक है, तो हमने ऊपर क्या माना था और मिला क्या, अरे हमने तो माना था कि p और q में कोई भी कॉमन गुणनफल नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं कि p 2 से कट रहा है, यानी 2 से इसमें ये भी कट रहा है और 2 से ये भी कट रहा है, तो यानी कि p और q दोनों 2 से कट रहा है, यानी दोनों में 2 कॉमन है। तो हम लिखेंगे यहाँ कि यहाँ हम देखते हैं कि p एवं q दोनों में 2 का उभयनिष्ठ 2 का, यहां पे लिख देता हूं, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारी मान्यता गलत हो गया कि हमने माना था जो √2 पर में है और इसके बीच में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यहां तो कॉमन आ रहा है, तो अतः हमारी मान्यता गलत हो गई। यानी कि √2 एक कैसा संख्या है, √2 एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मेथड, ये हो गया आपका
फर्स्ट मेथड है ना, है ये फर्स्ट मेथड हो गया। ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब देखो सेकेंड मेथड भी करके दिखा देता हूं। अब इसको करोगे सेकेंड मेथड करने के लिए तो क्या लिखोगे, √2 बराबर कितना लिखोगे, p बटा क्यू लिखोगे। ये स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर लिखोगे और ये आ जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर लिखोगे, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। इसमें दो बार क्यू है तो 2 पी स्क्वायर क्यू गुने क्यू, ठीक है। ये क्यू यहाँ दे दो इसको 2 को, तो पी स्क्वायर और बट्टा में क्यू। ये क्या है, ये पूर्णांक है और ये क्या है, भिन्न है। तो हम लिखेंगे क्या, हम देखते हैं कि ये पूर्णांक है, ये भिन्न है, भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं होता, इसलिए क्या ये क्या है, ये हमने जो माना था हमारी मान्यता गलत हो गई है अपरिमेय संख्या। अब देखो आप जो क्वेश्चन करते हो ना, अब मेन जो इतनी चीज आप जब सीख लोगे ना, आगे कोई सा भी क्वेश्चन दे देना और ये बोल दे कि ये बता दो कि ये अपरिमेय है, आराम से सिद्ध कर लेना, कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है, ठीक है। एक करके दिखा देता हूं, बहुत होगा, क्या देगा बताओ, क्या देगा। मान लो एक करके दे, एक पहले सिंपल लेता हूं, माना सिद्ध करे कि मान लो 4 प्लस √3 को हमें दे दे कि ये प्रूव करने के लिए कि ये इसको प्रूव करो कि ये अपरिमेय है, ठीक है। इसको पहले परमेय मान लेना, तो माना कि 4 प्लस √3 एक परमेय संख्या है। तो 4 प्लस √3 बराबर क्या लिखोगे, p बटा क्यू, और इसके बगल में जो कहानी हो सकती है p, जहां p और q, ठीक है, वो लिख लेना, ठीक है। अब देखो आप जब इस टाइप के क्वेश्चन रहे ना कि एक ही संख्या में ये रूट के बाहर नंबर रहे और रूट में रहे, हमेशा आप जिंदगी में एक कोशिश करना कि एक तरफ ना रूट वाले को छोड़ दो, एक वाले को रूट तरफ छोड़ दो। तो देखो ये रूट के साथ क्या है, ये गुना में 4 है, तो यानी कि 4 गुना में है, तो इसके साथ बट्टा में जाए, देखो गुना वाला बट्टा में, जोड़ वाला घटाव में, तो यानी ये बच जाएगा √3 और ये आ जाएगा p और बट्टा q। ये 4 गुना में था, ठीक है, यहाँ पे ऐसे समझो, ये 4 गुना में था तो इसके साथ आ जाएगा बट्टा में। अब देखो √3 और p और बट्टा कितना 4q। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, आपको पहले अभी सिखा दिया, अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या। अब हम क्या लिखेंगे इसको स्टेटमेंट पे कि हम देखते हैं कि जो यहाँ पे एक दिख जाए आपको, हम देखते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और p बट्टा 4q एक क्या है, बट्टा में है, यानी परमेय हो गया। ये अपरिमेय परमेय मान रहे हैं तो ये परमेय संख्या है, भिन्न तो है ही लेकिन परमेय भी है ना, परमेय संख्या है। और परमेय कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, परमेय कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हमारी मान्यता, वो आप बोर्ड में लिखना, इसलिए हमारी मान्यता गलत होगी। इसलिए ये जो हमने माना ना 4 प्लस √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन दे दे, कैसा, ठीक है, कैसा दे दे, बहुत करेगा क्या देगा, बहुत करेगा तो ऐसा दे देगा 5 माइनस ऐसा दे देगा ना 5 माइनस 7 और रूट दे देगा 11, ठीक है। इसको सिद्ध करने बट्टा में भी 2 दे दे, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको मैंने क्या कहा कि जो रूट वाला है ना उसको अकेले, इसको पहले मान लेना पर में, तो इसको लिखोगे p बट्टा q। अब 11 को आप सोचना हमेशा अकेला रख लेना है मुझे, ठीक है। तो देखो ये 2 बट्टा में है तो ये कोना कोनी गुना कर दो, तो ये 2 यानी 5 माइनस 7 √11, ये 2 बट्टा में था तो ये p के साथ चला गया इधर, तो ये हो गया 2p हो गया, इधर हो गया ना। अब देखो यहाँ पे 2p और नीचे में q। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये तो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया ना। ये 5 क्या है, प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा किस में, माइनस में आ जाएगा ना। तो इसको इधर ले आओ तो -7, ठीक है, -7।
पहले प्लस वाला सिखा देता हूँ ना, फिर माइनस वाला आपको आसान आ जाएगा। जैसे 5 और प्लस 7 रूट 11 बट्टा कितना 2, तो ये पी बट्टा क्यू मान लोगे। इसको अगर सिद्ध करने के लिए कहेगा लिख दोगे। अब ये 2 बट्टा में तो इधर ले आओ, तो 5 और प्लस कितना 7 रूट 11 और ये कोना कोनी गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना 2p और बट्टा में कितना q। अब ये 5 प्लस में है तो इसको इधर ले आ जाएगा, तो 7 रूट 11 और 2p और बट्टा q और ये 5 प्लस में है तो माइनस में 5। अब ये गुणा में है, अब देखो 7 रूट 11 मैंने कहा जो रूट में है ना उसको हमेशा अकेले छोड़ना, तो q इंटू 1 q से q कट गया तो 2p और ये बच जाएगा 5। ठीक है, तो ये आ गया, ये 7 किस में है गुणा में, तो इसके साथ बट्टा में, तो रूट 11 बराबर 2p माइनस 5 और q गुने 1 गुने 11 यानी 11q, तो यानी रूट 11 2p माइनस 5 और ये कितना आ जाएगा 11q। इधर क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये अपर में है और ये क्या है पर में है, तो यही चीज को आप स्टेटमेंट में लिखोगे। हम देखते हैं कि रूट 11 एक अपर में संख्या है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। रूट 11 एक अपर में संख्या है और ये किसको लिखोगे, ये पर में संख्या है, पर में कभी अपर में के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हमारी मान्यता गलत हो गई, अब देखो और क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी जैसे यहाँ पे दे दे कि 7 प्लस कितना रूट 2। मैं हमेशा आपको एक ही चीज कहूंगा कि आप ना रूट वाला को अलग रख लेना हमेशा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ही है तो इसको ऐसे लिख दो, गुना गुनी गुना कर दो, 7q बराबर कितना p और गुना कितना रूट 3, ये इसको हमेशा अलग रख दो रूट वाला को, तो 7q और बट्टा कितना आ जाएगा p बराबर रूट 3। ये क्या हो गया अपर में, ये क्या हो गया अपर में, कर लोगे। अब माइनस वाला जो आपको सिखाता वो बता देता हूं, ठीक है। जैसे कुछ देता 8 प्लस माइनस 3 रूट 11 बट्टा 4, इसको प्रूव करें, तो यहाँ p बट्टा q लिखोगे बोलो, लिखोगे ना। अब क्या करोगे बताओ, अब यहाँ पे इस 4 को इससे गुना करोगे तो 8 माइनस 3 रूट 11 और ये कितना आ जाएगा 4p और बट्टा q। अब इस टोटल नंबर को इधर लेके चले जाओ तो 8 और ये कितना आ जाएगा 4p, ठीक है, या फिर ऐसे ही रहना तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इस 8 को इधर ले आओ, तो 8 को इधर ले आओ जाओगे तो माइनस 3 रूट 11 ये आ जाएगा 4p बट्टा q और ये 8 को इधर ले आओगे तो माइनस का 8, ठीक है, बट्टे में 1 दे दो। अब इस 3 ये क्या है 3 गुना में है, इसको साथ क्या ले जाओगे तो ये बट्टा में आ जाएगा, तो ये बट्टा में आ जाएगा ना, तो इधर का जो संख्या बच जाएगा वो पर में, ठीक है, एक बार माइनस कॉमन लेना इधर से, तो ये हो जाएगा इधर का क्या हो जाएगा अपर में, इधर का हो जाएगा पर में, तो पर में कभी अपर में के बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, हमारी मान्यता गलत हो जाएगी। बाकी मैं एक्सरसाइज में आपको और कराऊंगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो जरूर आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, ठीक है। आप सब सपोर्ट करते हो ना तो ये हमारे लिए काफी होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 बजने वाले हैं और मैं अभी तक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय आप सभी को।